आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि परमानेंट लाइसेंस के लिए जब भी हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद में जब हमें आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत होती है, जैसे कि जो डेट टाइम आपको मिलता है उस डेट को अगर हम आरटीओ ऑफिस जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लेकर के जाने हैं, वहाँ क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपने जब रेगुलर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है तो अप्लाई करते वक्त प्री फिल्ड फॉर्म आपका जो होता है उसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट करके ले जाना होता है, पेमेंट स्लिप आपको ले जाना होता है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं अगर आपको एक साथ में डाउनलोड करने हैं तो इसके लिए आपको परिवहन डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पे आना है। इसके लिए आप सर्च करोगे परिवहन तो आप सभी के सामने ये जो पोर्टल है आ जाएगा। आपको ड्राइवर स्लैश लर्निंग लाइसेंस वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और देन आपको अपना जो स्टेट है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का, जहाँ पर हमें क्लिक करना है। देन आप सभी के सामने एप्लीकेशन नंबर इंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो अप्लाई करते वक्त जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिला था यहाँ पर दर्ज करना है। डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है, यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो ईयर, मंथ और डेट को चूज करना है। एक कैप्चा कोड दिखेगा जैसा है सेम इंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने कई सारे डॉक्यूमेंट के डाउनलोड करने के जो ऑप्शन है वो आ चुके हैं। बेसिकली डॉक्यूमेंट नहीं कहेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कहेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर जो पहला दिया गया है, यहाँ पर प्री फिल्ड फॉर्म, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपने जो ऑनलाइन फिल करी थी वो पहले से भरी हुई है। आपको प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। इस पर एप्लीकेशन नंबर मेंशन किया गया है। आप देखोगे कि फोटो जो हमने अपलोड करी थी वो भी यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको इसको प्रिंट कर लेना है और इस पर आपको फिजिकली एक फ़ोटो चिपकाना है। आपको अलग से पासपोर्ट साइज़ की यहाँ पर आपको चिपकाना है और फॉर्म के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन पहले से फिल है। आप सभी को सिग्नेचर यहाँ पर करना है और इसके बाद में सेकेंड फॉर्म को हमें डाउनलोड करना है जो कि है फॉर्म नंबर 1। अब ये जो है डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसके अंदर बेसिकली हम डिक्लेयर करते हैं कि हमें किसी भी तरीके की कोई विकलांगता नहीं है। हमारी जो आंखें हैं दूरी के अंदर अच्छे से जजमेंट कर सकती हैं, रेड ग्रीन के अंदर फ़र्क कर सकती हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने यस नो के अंदर टिक किया है आपको टिक कर लेना है और यहाँ पर भी आपको इस पर सिग्नेचर करना है। इसके बाद में आपको अगला ऑप्शन मिलता है प्रिंट फॉर्म नंबर 1A वाला। अब ये जो फॉर्म है सभी लोगों के लिए नहीं होता है। अगर आपकी जो एज है 40 साल से ऊपर हो चुकी है तो ऐसे में इस फॉर्म की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपकी जो एज है 40 साल तो अभी हुई ही नहीं है तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको दिखाऊं, जैसे मैं प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर प्रिंट भी नहीं हो रहा क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जिनकी एज ज़्यादा है तो जैसे कि ये जो फॉर्म है इसको प्रिंट करोगे तो इस पर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, जो गवर्नमेंट से अथराइज डॉक्टर होते हैं, उनसे आपको प्रमाणित कराना होता है। जिनकी एज 40 साल से ऊपर है उनको ही कराने की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। साइड में ऑप्शन मिलेगा प्रिंट एक्नॉलेजमेंट वाला, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक्नॉलेजमेंट स्लिप को भी आपको प्रिंट कर लेना है। इसके बाद में बारी आती है अपॉइंटमेंट स्लिप को प्रिंट करने की। तो यहीं पर ऑप्शन मिलता है तो इसको भी आपको प्रिंट कर लेना है। तो कुछ चीज़ें हो सकता है आपने पहले से प्रिंट करके रखी हूँ, लेकिन एक तरीके से यहाँ पर मिलान हो जाता है कि सारी चीज़ आपने एग्जैक्ट प्रिंट करी है कि नहीं करी है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है पेमेंट स्लिप का। तो यहाँ पर पेमेंट स्लिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो आपने 1,000 रुपये की फीस का पेमेंट किया है, अगर आपने 2 पहिया 4 पहिया दोनों वाहन को चलाने के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो यहाँ पर 1,000 रुपये की जो फीस आपने पेमेंट किया उसकी जो पावती स्लिप है वो मिल जाएगी। अगर आपने कम पेमेंट किया है, एक ही व्हीकल को चलाने के लिए बना रहे हो तो कम की मिलेगी। तो हम इसे प्रिंट कर लेंगे। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को यहाँ पर ये मैसेज नहीं आता प्रिंट करने का, यहाँ पर एरर आ जाता। तो ऐसे में क्या है, सेकंड ऑप्शन मिल जाता है चेक पेमेंट स्टेटस का, जहाँ पर जाओगे अपना जो एप्लीकेशन नंबर है इंटर करोगे, डेट ऑफ बर्थ इंटर करोगे, इसी के साथ में कैप्चा कोड जो दिखाया जाएगा सेम इंटर करोगे, सबमिट करोगे और देन ऊपर की तरफ आपको प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट वाला ऑप्शन मिलेगा जिस पे क्लिक करना। तो यहाँ से आपकी जो पेमेंट स्लिप है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो ये तो फॉर्म हमने ऑनलाइन डाउनलोड किए हैं। इसी के साथ में अब आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो इसके साथ में अटैच करने हैं, जिसमें कि आप आधार अगर दे रहे हो तो आधार को आपको अटैच कर लेना है। पैन कार्ड अगर आप दे रहे हो तो उसको अटैच कर लेना है। वोटर आईडी कार्ड अगर आप दे रहे हो तो उसको आपको साथ में कैरी करना है और एक पासपोर्ट साइज की फोटो भी लगेगी तो इसको साथ में कैरी करना है। तो ये तो होगी डॉक्यूमेंट की बात। जब भी आप आरटीओ ऑफिस के अंदर जाओगे तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपको साथ में लेके जाने हैं। अब आरटीओ ऑफिस के अंदर क्या क्या प्रोसेस हमें अपनाना होगा, तो एक चीज बता देता हूं कि जिस भी डेट का आपका अपॉइंटमेंट है उस डेट को आपको समय से आरटीओ ऑफिस के अंदर पहुंचना है, जिससे कि आपका जो काम है सारा स्मूथ हो सके। तो आरटीओ ऑफिस के अंदर जब भी आप विजिट करोगे तो पहला जो काउंटर होता है वहां पर आपको अपना जो अपॉइंटमेंट स्लिप है वो दिखाना है, अपने डॉक्यूमेंट आपको दिखाना है और यहाँ पर आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कंप्लीट होने के बाद में आप सेकंड काउंटर पर जाते हो, जहां पर आपका जो बायोमेट्रिक है वो कलेक्ट किया जाता है। बायोमेट्रिक के अंदर आपकी जो फिंगरप्रिंट है वो लिया जाता है, इसी के साथ में आपके जो सिग्नेचर है वो कराए जाते हैं। तो सिग्नेचर फिजिकली आपको तो देखने को नहीं मिलते हैं, मशीन पे कराए जाते हैं। वो आरटीओ ऑफिस का जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से देखे जाते हैं। तो इनकेस अगर एक बार गलती आपसे हो जाती है तो रिपीट आप कर सकते हो, वो खुद ही आपको गाइड करते हैं।
बाकी आपकी जो फ़ोटो वहीं पर कैप्चर करी जाती है, जो कि आपके डीएल पर लग के आती है, तो आपको वहीं पर फ़ोटो आपको कैप्चर कराना है और वही आपके डीएल पर लग के आने वाली है। अब ये जो है सेकंड स्टेप जैसे आप कंप्लीट करते हो, इसके बाद में बारी आती है व्हीकल को ड्राइव करके दिखाने की, जो कि अगर आप बाइक को चलाने के लिए बना रहे हो, तो बाइक को चला करके आपको दिखाना होगा, जिसमें कि आरटीओ ऑफिस के जो ऑफिसर्स हैं, वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। आपको 8 का जो सिंबल है वो बना होता है वहाँ पर, उस पर ही व्हीकल को आपको ड्राइव करके दिखाना है। और अगर आप कोई बड़ा व्हीकल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो, तो जैसे कि कार और बाइक दोनों के लिए बना रहे हो, तो कार को आपको चला करके दिखाना होगा, बाइक को चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ आरटीओ के अंदर ऐसा बोला जाता है कि आपको बाइक को भी चला करके दिखाना होगा। तो कुछ ऐसे स्टेट के अंदर है जो ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो आपको अपना जो बाइक नंबर है फॉर्म के अंदर मेंशन करना होता है। यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि कुछ आरटीओ ऑफिस के अंदर ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है कि उनका ही आप व्हीकल ड्राइव करके दिखा सकते हो, लेकिन सारे ही आरटीओ ऑफिस के अंदर ये फैसिलिटी नहीं होती है। अगर आपको इसके बारे में कंफर्म करना है, तो सबसे पहले तो पता कर लेना है कि आरटीओ ऑफिस के अंदर ऐसी फैसिलिटी है या नहीं है। नहीं तो अपना जो व्हीकल आपको साथ में कैरी करके जाना है। और जैसे ही आपका आरटीओ ऑफिस के अंदर ड्राइविंग टेस्ट कंप्लीट होता है, इसके बाद में आपका जो लाइसेंस नंबर है वो जनरेट हो जाता है। आपको मैसेज के माध्यम से इवनिंग तक मैसेज आ जाता है, जिसके बाद में पोर्टल पर अगर अपना स्टेटस चेक करोगे, तो आपका जो लाइसेंस नंबर है वो जनरेट हो चुका होगा। एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करके कभी भी अपना जो स्टेटस है आप जान सकते हो। इसके बाद में लाइसेंस को अगर आपको प्रिंट करना है, तो इसी पोर्टल पर ऑप्शन मिल जाता है, जहां से लाइसेंस की जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रिंट कर सकते हो। बाकी ओरिजिनल लाइसेंस अगर आपको प्रिंट करना है, तो डिजी लॉकर एप्लीकेशन, एम परिवहन एप्लीकेशन के अंदर इसकी जो वर्चुअल कॉपी है आपको मिल जाती है, जिसे आप यूज करके कहीं पर भी ड्राइविंग कर सकते हो। ये भी ओरिजिनल की तरीके से डॉक्यूमेंट मान्य होते हैं। बाकी जो फिजिकल ड्राइविंग लाइसेंस है, ये आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आता है, जिसमें 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। जैसे डिस्पैच होता है, तो आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाता है कि इंडिया पोस्ट के माध्यम से आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो शिप किया जा चुका है। और उसके बाद में इंडिया पोस्ट की जो वेबसाइट है, वहाँ पर आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस की जो लाइव लोकेशन है उसको ट्रैक कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। आरटीओ ऑफिस के अंदर अगर आप जा रहे हो, तो ये डॉक्यूमेंट आपको कैरी करके जाने हैं। साथ ही में जो चीज़ें मैंने बताया, ये सारी चीज़ प्रिपेयर कर लेना है, और इसके बाद में आपका जो लाइसेंस है जनरेट हो जाएगा। कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।